गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स, तनुश्री मिस हियर. आज आपण मराठीचा GIP रेल्वे हा लेसन घेणार आहोत. ओके. आता GIP चा अर्थ काय? जी इंग्लिशमध्ये जी लिहून ठेवायचा, आय आणि पी. अभी उसका पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ग्रेट इंडियन पेनिनसुला. क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला. ये क्या है? नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन रेलवे. क्या? नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन रेलवे. ओके. ये मैं पहले अर्थ डालूंगी तभी तुमको आ जाएगा. ओके. अभी देखना, सन 1853 मध्ये, अभी ये किसने लिखा है लेसन? प्रबोधनकार ठाकरे, मतलब केशव सीताराम ठाकरे ने ये लेसन लिखा है. सन 1853 मध्ये इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेल्वे मार्ग तयार केला. एकेरी मतलब क्या? ओनली सिंगल ट्रैक. उसी ट्रैक पे से गाड़ी जाएगी भी और उसी ट्रैक पे गाड़ी आएगी भी. समझ में आया? एकेरी मतलब वन. एक ही ट्रैक के ऊपर गाड़ी आती और जाती रहेगी. अभी हम लोग जब बोरीवली स्टेशन पे जाते तो वहाँ पे 5-6 ट्रैक होते हैं. वैसा नहीं, ओनली वन ट्रैक इज देयर. ओके. लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल म्हणजे आश्चर्य, रेल्वेविषयी पसरलेल्या अफवा याने रूमर्स व त्यातून मार्ग काढत सुरू झालेला रेल्वे प्रवास याचे अतिशय सुंदर, मार्मिक व ओघवत्या शैलीत वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकाने केले आहे. अभी ये सबका मिश्रण लेखक ने इस पाठ में किया है कि किस तरह से ट्रेन आई तो लोगों को आश्चर्य लगा. बाद में रूमर्स भी उठने लगे कि ये ट्रेन अच्छी नहीं होती है, इसमें बैठना नहीं है, शायद ये किसी और जगह पे लेके जाती है, लोगों के साथ कुछ गलत व्यवहार हो जाता है. ऐसा बहुत कुछ समझ में आया. अभी हम लोग लेसन पढ़ते हैं. मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जिजीबाई आणि जगन्नाथ नानाशंकर शेठ यांनी केला. मुंबई प्रांतात म्हणजे काय? मुंबई भागामध्ये रेल्वे असावी, मतलब हमारे बॉम्बे में रेल्वे होनी चाहिए, असे सर जमशेदजी जिजीबाई आणि जगन्नाथ नानाशंकर शेठ, ये जो बहुत बड़े अपने बॉम्बे के आसामी माने जाते, पैसे वाले लोग माने जाते, उन्होंने बोला कि हमारे बॉम्बे में रेलवे होना बहुत ज़रूरी है. मूळजी जेठा मोरारजी गोकुळदास, आदमजी पीरभाई, डेविड ससून वगैरह अनेक नामांकित मतलब एकदम फेमस नगर शेठजीन से, अर्थातच त्यांना पाठबळ होते. मतलब ये दो जो बड़े एकदम पैसे वाले लोग थे, उनको भी ये बाकी के पैसे वाले लोगों ने क्या किया था? पाठबळ म्हणजे काय? सपोर्ट. क्या लिखोगे वहां पे? सपोर्ट. समझ में आया? सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल्वेचा, अभी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला इट्स द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन रेल्वे. ओके. रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा यानी ट्रैक मुंबई ते ठाणे पर्यंत एकेरी रस्त्याचा तयार झाला. मतलब क्या है? जो ट्रेन बॉम्बे से ठाणा जाती थी उसी ट्रैक पे से ठाणा से वापस बॉम्बे आती थी. ओके. लोखंडी रुळावरून इंग्रज अगिनगाडी चालवणार. अगिनगाडी मतलब क्या? ट्रेन. ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली. अचंब्याची मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाली थी, क्योंकि क्या था ना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर दिया है वैसे वाफेच्या इंजिनाच्या जोरावर. मतलब क्या है कि उसमें कोयला भरा जाता था, आग लगाई जाती थी और उसके ऊपर से जो भाप तैयार होती थी उसके ऊपर वो इतनी लंबी गाड़ी वो लोग खींचते थे. तो वो सच में बहुत ही सरप्राइजिंग था लोगों के लिए कि ना उसके आगे बैल बांधा है, ना उसके आगे घोड़ा बांधा है, कुछ भी नहीं है. तो ये गाड़ी चलती कैसे है? क्योंकि उस टाइम जमाना ही ऐसा था, बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, बराबर. तो लोगों को क्या पता था कि जानवर गाड़ी को खींचते हैं, लेकिन ये गाड़ी ऐसी थी जहाँ पे जानवर नहीं, कुछ भी नहीं, और ये इतनी लंबी 10-10 डब्बों की ट्रेन सिर्फ और सिर्फ कौन खींच रहा है? वाफ यानी भाप, बराबर. उसके ऊपर क्या है? ये गाड़ी चलती है. रियली सरप्राइजिंग था सबके लिए. समझा? अभी देखो, अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला. मुहूर्त मतलब सबको पता है, मुहूर्त मतलब एक अच्छा दिन, अच्छा टाइम, बराबर.
दिनांक 18 एप्रिल सन 1853. अभी दिनांक 18 एप्रिल हा काय आहे? दिनांक. बरोबर. सन 1853. सन म्हणजे काय? साल. कळलं? सोमवार. सोमवार म्हणजे दिवस. सोमवार रोजी सायंकाळी 5 वाजता, शाम को 5 बजे पहली आगगाड़ी मुंबईहून निकाली. फर्स्ट ट्रेन मुंबई से रवाना हो गई. देखो उन्होंने क्या किया? मुहूर्त निकाला. मुहूर्त का क्या था? दिन कौन सा था? सोमवार. डेट कौन सी थी? 18 अप्रैल. और ईयर कौन सा था? 1853. 1853. समझा सबको? और टाइमिंग क्या था? सायंकाळी 5 PM था. ओके. पाना फुलांचे हार, तोरणे, निशाणे लावून 10 मोठे खोली वजा डबे श्रृंगारलेले. अभी क्या है? ट्रेन का पूरा वर्णन किया है कि यहाँ पर जो ट्रेन का चित्र है वो देखो आप सारे लोग. क्या है ये? क्या है? स्टार्टिंग में इंजन है. बराबर. फिर उसके पीछे एक के पीछे एक क्या है? डब्बे है. वो डब्बों को क्या किया है? ये माला है. देखो तोरण, हम लोग जैसे घर को तोरण लगाते हैं वैसे उन्होंने गाड़ी को क्या लगाया है? तोरण लगाया है. और श्रृंगार, श्रृंगार मतलब क्या? सजाना. इस तरह से उन्होंने गाड़ी को सजाया. ध्यान में आया? 10 मोठे खोली वजा डबे श्रृंगारलेले. श्रृंगारलेले म्हणजे सजवलेले. टू डेकोरेट. इंजिनावर अंग्रेजांचे मोठे निशाण फडकत आहे. अभी देखो ये इंजन जो है, इंजन ये इसके ऊपर ब्रिटिश लोगों का फ्लैग था. समझ में आया? फडकत आहे मतलब क्या है? लहरा रहा था. बड़ी ही झूम से, मतलब वो झूम रहा था. ओके. अभी उसके अंदर, डिब्बे के अंदर क्या क्या सुविधाएं थी वो सुनो. डब्यात गादीच्या खुर्च्या, कोच, यावर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, सर जमशेदजी जिजीबाई, नाना शंकरशेठ आणि अनेक इतर नगरशेठ जामानिमा करून बसले होते. अभी देखो अंदर क्या था? पूरे के पूरे क्या थी? गादीच्या खुर्च्या, मतलब जैसे फर्स्ट क्लास डिब्बे में एकदम सॉफ्ट कुर्सी होती है वैसे सारे के सारे क्या थे? कुर्सी थे. फिर कोच भी थे, बड़े बड़े डाले हुए. हम लोग राजधानी में से जाते हैं तो देखते हो ना, वो उसमें कोच होता है, टेबल होता है, वेटर आते हैं, अपने को सर्व करते हैं. एकदम सेम राजधानी का डिब्बा आंखों के सामने लेके आओ. ओके. और उधर कौन कौन था? तो डायरेक्टर, रेलवे के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेलवे के. बराबर. आज कौन है अपने रेलवे के डायरेक्टर? पीयूष गोयल. बराबर. उसी तरह से उस टाइम में जो डायरेक्टर थे वो सारे के सारे उस रेलवे में बैठे. क्यों? क्योंकि इट्स अ फर्स्ट ट्रेन अपने बॉम्बे में से ठाणा गई थी. समझ में आया? अभी देखना वहाँ पे कौन कौन थे? डायरेक्टर सर जमशेदजी जिजीबाई, नाना शंकरशेठ आणि इतर नगरशेठ. नगरशेठ मतलब क्या है? जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जमींदार लोग थे वो वहाँ पे आए थे. जामानिमा करून बसले होते मतलब एकदम एट से बैठे थे. ओके. बरोबर 5 वाजता गाडीने कू शिटीचा कर्णा फुंकून आपल्या भगभग फकफक प्रवासाला सुरुवात केली. अभी क्या है? जैसे ही हमारे इधर क्या दिखाता है? रेलवे मास्टर क्या दिखाता है? हरी झंडी दिखाता है और बाद में क्या होती है? गाड़ी शुरू हो जाती है. उधर क्या हुआ था? सीटी बजाई गई जोर से. करना मतलब क्या है? करना मतलब एक्चुअली कान, लेकिन यहाँ पे करना मतलब सीटी जोर से उन्होंने क्या की? आवाज किया सीटी का. और फिर गाड़ी शुरू हो गई. और ये भगभग फकफक ये क्या है? आवाज है. कभी भी कोई इंजन शुरू होता है तो उसमें से थोड़ा आवाज निकलता है. तो ये आवाज कौन सा था? उन्होंने बताया है भगभग फकफक. ये वाला ध्यान में रखना. ओके. इसके ऊपर तुमको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ये फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर. मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर लोक कलियुगातला हा विंग्रजी चमत्कार पाहिला आ वाचून उभे होते. अभी देखो ये ट्रैक है. ट्रैक के एक साइड में भी बहुत सारे लोग हैं, दूसरे साइड में भी बहुत सारे लोग हैं. बराबर. तो ट्रैक के दोनों बाजू बहुत सारे लोग क्या थे? खड़े थे. क्या देखने के लिए कि सच में ये इंग्रज लोगों ने क्या अलग टाइप का मशीन बनाया है कि उसमें से इतने सारे लोग एक साथ जाते हैं. बराबर. अभी देखो ना बैल, ना रेडा, ना घोडा आणि वाफेच्या जोरावर एक नाही दोन नाही 10 डब्यांची माळका खुशाल चालली आहे जुगजुग करत.
लोखंडी रुळावरून। अभी देखो, मैंने पहले ही बोला कि उस समय में गाड़ी कौन खींचता था? जानवर खींचते थे। लेकिन ये जो गाड़ी थी आगगाड़ी, उसको कोई भी जानवर खींच नहीं रहा था। ये देखकर तो लोग एकदम ऐसे ऐसे के ऐसे ही खड़े रह गए। अरे वाह, क्या गाड़ी बनाई है इन लोगों ने। तो उन्होंने इधर मेंशन किया है कोणते प्राणी गाडी ओढायचे, तो ये लिखना है बैल, रेडा, घोड़ा, बराबर। आणि वाफेच्या जोरावर, अभी वाफेच्या जोरावर मतलब मैंने बताया वापस आपको, जो भाप होती है, तो हम लोग कैसे है, जैसे पानी उबालने को रखते हैं तो उसमें से क्या होता है, इवेपोरेशन टेक अ प्लेस, राइट। और उसमें से जो वो जो भाप आती है वो क्या करती है, जोर जोर से जो ऊपर का रखा हुआ ढक्कन है उसको ऊपर ढकेल देती है। उसी तरह से ये इंजन भी था, वो किसके ऊपर चल रहा था, वाफ के ऊपर चल रहा था। और वो वाफ जो है वो क्या कर रही थी, पूरी इंजन को खींच रही थी। सॉरी। झुकझुक करत लोखंडी रुळावरून, लोखंडी रुळावरून मतलब क्या, लोखंडी रुळ मतलब क्या है, ये जो लोखंड के मतलब आयन के जो क्या है ट्रैक, बराबर। आज भी गाड़ी किधर से चलती है, लोखंड के रुळ के ऊपर से ही चलती है, बराबर। आयन के ट्रॅक ही वहां पर होते हैं। कमाल आहे बुवा या इंग्रजांची। आता तर काय, विस्तव आणि पाणी याची सांगड घालून इंग्रजांनी वाफेलाच गाडी ओढायला लावले। देखो, इंग्रज लोगों का तो क्या कहना, वो तो हम लोगों से तो काम करके ही लेते हैं, लेकिन अभी तो उन्होंने पानी और वाफ, बराबर, दोनों को क्या किया है, सांगड़ मतलब दोनों को मिक्स किया। और उस वाफ को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, उसको भी बोला कि अभी तू हमारे लिए क्या खींचेगी, गाड़ी खींचेगी। समझ में आया लेसन में अभी तक क्या बोला? देखो, एक ट्रेन है जो ब्रिटिश लोग शुरू करते हैं। वो ट्रेन क्या होती है, बहुत ही सुंदर वो लोग सजाते हैं। 5 बजे मुहूर्त निकाल कर गाड़ी शुरू होती है। ट्रेन होनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे अपने बॉम्बे के जितने भी पैसे वाले लोग थे, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया है मोरारजी गोकुलदास, सर जमशेदजी जीजीबाई, बाद में जगन्नाथ नाना शंकर शेठ, ये जो सारे आसामी थे, उन्होंने इसमें क्या किया, एकदम अहम भूमिका निभाई। और जब ये गाड़ी चालू हुई तब वो सारे लोग वहाँ पे उद्घाटन के लिए क्या थे, उपस्थित थे। लेकिन ये अंग्रेज लोगों ने क्या अलग टाइप की गाड़ी बनाई है, ये देखने के लिए भी लोग दोनों साइड खड़े थे और देख रहे थे कि अरे वाह, क्या इंग्रज लोगों का दिमाग है। लोगों से तो काम करवाते ही है, लेकिन अभी तो इन्होंने पानी और पानी से निर्माण होने वाले जो वेपर है उससे भी काम करवाना शुरू कर दिया। समझ में आया, ध्यान में आया? यहाँ तक ये लेसन ऐसा है। इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हाँ, अभी देखो, मुहूर्तावर निघालेली आगगाडी ठाण्याला जाऊन सुखरूप परत आली। मतलब मुहूर्त पे आगगाडी शुरू हो गई और वैसे ही ठाणा स्टेशन गई और ठाणा से वापस आ गई। पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायला लोकांचा धीरज होईना। मतलब क्या, वो गाड़ी में जाकर बैठने को लोगों को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि गाड़ी चलती ही कैसे है, बराबर। दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेण्या आणण्याची दवंडी पिटवण्यात आली। दवंडी यानी अनाउंसमेंट, हाथ में क्या लेते हैं, बड़ा सा ड्रम लेते हैं और उसको बजाते बजाते कोई एक आदमी पूरे के पूरे गांव में बताता है, अनाउंसमेंट करता है कि आज ये होने वाला है, आज वो होने वाला है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, मुफ्त यानी फ्री में वो लोग उनको लेकर जाने लगे और लेकर आने लगे, क्योंकि फ्री बोलेंगे तो कोई तो लोग उसमें बैठने का क्या करेंगे, हिम्मत करेंगे। समझ में आया? अभी देखो, आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकर नि सुखाचा होतो, हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला। आगगाड़ी में आप सेफ हो, प्रवास के लिए आपको मतलब जब भी आप जर्नी करोगे ट्रेन से तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आप बराबर से जाके घर पे आ जाओगे। ये सब कुछ वो लोग क्या है ना, रेलवे के सारे अधिकारी लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, लेकिन लोग बहुत ही डर गए थे। समझ में आया? पण लोकांना
भलत्याच कंड्यानी अफवांचे पीक निकाले होते। मतलब क्या है, बहुत जगह से रूमर्स फैल गए कि ये तो आगगाड़ी है, ये अंग्रेज़ों ने हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनाई है, ये शायद हमको किधर लेकर जाते हैं और उधर ही छोड़ के आते हैं और फिर अपने अपने काम निकलवा लेते हैं। ऐसा बहुत कुछ लोग इधर उधर बातें करने लगे। वाफीची गाडी ही इंग्रजांची विलायती भुताटकी आहे, इट्स अ गोस्ट, बराबर। बाद में मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधत आहेत, त्यांच्या पायात जिवंत गाडायला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूट डाव आहे। अभी देखो, मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधत आहेत, मतलब क्या, बॉम्बे में नए नए इमारत यानी नए नए बिल्डिंग, पुल यानी ब्रिज बांधत आहेत, मतलब कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। त्याच्या पायात मतलब उसके बेस में जीवंत गाड़ायला, मतलब क्या है, लोगों को वहां पर लेकर जाते और जिंदा दफना देते हैं। फूस लावून मतलब क्या है, फूस लगा के मतलब क्या, फसवून, टू टेल लाय, माणसे नेण्याचा हा साळसूत डाव आहे। म्हणजे काय, साळसूत डाव है मतलब क्या है कि वो इस तरह से हम लोगों को फंसाकर वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे जो बड़े बड़े इमारत है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन है या ब्रिज बांध रहे, उसके बेस में हम लोगों को क्या करते हैं, जिंदा दफना देते हैं और इसीलिए ये लोग हमें ये ट्रेन में से लेके जा रहे हैं। ऐसे बहुत रूमर्स फैलने लगे वो ट्रेन के बारे में, समझ में आया। इसमें से एक ये रूमर्स था कि लोगों को वहां पर जिंदा लेकर जाते हैं और गाड़ देते हैं। ये हो गया पहला वाला। अभी देखो, असल्या अफवान पुढे शहाणे प्रचारक काय करणार। अभी इस तरह के रूमर्स के आगे वो रेलवे अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते थे। एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतील कारकुन यानी क्लर्क, व्यापाऱ्यांच्या पेड्यांवरचे गुमास्ते मतलब क्या है, अकाउंट, जो मतलब गुमास्ता लाइसेंस जो देते हैं ना, उनको बोलते हैं गुमास्ते। मतलब क्या है, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए एक लाइसेंस लगता है, तो वो लाइसेंस देने वाले लोगों को गुमास्ते बोलते हैं। तो इट जस्ट लाइक अ क्लर्क, ओके। यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले। मतलब क्या किया उन्होंने, एक दिन ऐसे बताया कि चलो ये देखो, ये ऑफिस के सारे क्लर्क हैं, ये भी सारे क्लर्क हैं, इनको हम लोग पहले लेके जाते हैं, ओके, और शाम तक ये लोग वापस आते हैं कि नहीं, ये आप लोग देखो। ऐसा रेलवे के अधिकारियों ने बोला और फर्स्ट टाइम उन्होंने किन लोगों को लेकर गए, वो लोग ऑफिस के सरकारी लोग और गुमास्ते। समझ में आया, देखो इसको अंडरलाइन करो, कचेरीतील कारकुन और व्यापारी पेढ्यांवरचे गुमास्ते, मतलब जो व्यापारी लोगों के हाथ में जो क्लर्क थे वो। अभी देखो, त्यांनी आपले अनुभवही सांगितले। अभी वो लोग वहां से जाकर आए तो दे शेयर देयर एक्सपीरियंस विथ अदर पीपल, ओके। तेवढ्याने ही कोणाचे समाधान होईना, लेकिन उससे भी कोई लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं था। उनको लग रहा था शायद इंग्रज लोगों ने ही इनको बोला होगा ऐसा ऐसा बोलो करके, बराबर। तो लोग थे, उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया था। किसके लिए, रेलवे के कर्मचारी के लिए। अभी यहाँ तक लेसन समझ में आया बराबर से, क्या क्या है। बॉम्बे में पहली ट्रेन शुरू हुई, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ओके। ट्रेन क्या थी, वेपर के ऊपर चल रही थी, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि दोनों जगह से खड़े रहकर उस ट्रेन को देखा, उनको बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन बाद में कोई लोग जो होते हैं, उन्होंने उसके बारे में रूमर्स फैलाना चालू किया कि ये ट्रेन अच्छी नहीं होती है, लोगों को लेकर जाते हैं दूसरी जगह पे बॉम्बे में, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है वहाँ पे जिंदा दफना देते हैं। ऐसा बहुत कुछ चालू हो गया। फिर ट्रेन के अधिकारियों ने भी एक ये की क्या बोलते हैं, शक्ल लड़ाई, और उन्होंने क्या किया, पहले अकाउंटेंट लोग थे, क्लेरिकल वाले लोग थे, उनको वो लोग लेकर गए, बाद में वहाँ से लेकर आए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए लोगों के साथ, लेकिन लोगों को फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, बराबर। यहाँ तक ये सब कुछ लेसन में चला, ओके। अभी लेसन है वो लिंक वाइज है, इसके लिए हम लोग ये लेसन पूरा पढ़ेंगे, ओके। आखिर दर मानसी 1 रुपया इनाम। अभी अंग्रेज लोगों ने एक बहुत नामी युक्ति लड़ाई। उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे ट्रेन में से आएगा और जाएगा उसको हम लोग दिन का 1 रुपया देंगे। देखो उस टाइम सैलरी 3 रुपीज़ और 4 रुपीज़ थी, तो 1 रुपया मतलब कम से कम 30% सैलरी वो लोग देने वाले थे, ऐसा समझो।
आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला. डंका मतलब क्या? प्रसार किया, प्रसार करणे. डंका वाजवणे म्हणजे प्रसार करने, बराबर, प्रचार किया सब जगह पे. जैसे ही अपने इधर ये होने को होता है ना, वोटिंग और ये सब कुछ, तभी कैसे वो लोग प्रचार प्रसार करते, वैसे ही किया. पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले का त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठणाणढाय मोकलायची. अभी देखो, पैसे तो मिलने वाले हैं, इसके लिए ठाण्याच्या घंटाळीवरचे मतलब प्रॉपर नाउन, घंटाळीवरचे मतलब वहाँ का वो प्लेस है, ठाणा के सिटी का. आणि मुंबईतले लोग आगगाड़ी ने जाऊ लागले, मतलब वो लोगों ने जाना शुरू किया. लेकिन जैसे ही कोई आदमी आगगाड़ी में बैठता था तो उसके घर वाले जोर जोर से रोते थे. समझ में आया? उनको लगता था अभी मेरा गया हुआ आदमी वापस आएगा ही नहीं. ठणाण ढाय मोकलायची, अंडरलाइन करो और वहां पे लिख के रखना, जोराने रडायची. जोराने रडायची, बहुत जोर से रोते थे. त्यांची समजूत काढता काढता रेलवेचे अधिकारी अगदी टेकीले यायचे और उनको समझाते समझाते रेलवे अधिकारी के नाक में दम आ जाता था. टेकीला यायचे मतलब क्या? दमणे, दमायचे. एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबई सफर करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करणाऱ्यांच्या घोळकेच्या घोळके त्यांच्या भोवती जमायचे. जैसे कि तुम लोगों का रिजल्ट लगता है या फिर तुम लोगों का मार्क्स मिलते हैं तो कैसे तुम्हारे फ्रेंड्स आजू बाजू में आके जमा होते हैं, अरे कितना मिला. वैसे ही जब वहाँ के प्रवासी मतलब पैसेंजर ठाणे मुंबई का वो पर्टिकुलर ट्रैवल करके आ जाते थे तो सारे आजू बाजू के लोग उनके आजू बाजू में जमा हो जाते थे ग्रुप में और उनको पूछते थे, अरे क्या हुआ, तुम लोग गए थे ना, तुमको कोई तकलीफ हुई क्या, किसी ने तुमको मारा क्या, या कुछ हुआ क्या तुम्हारे साथ, ऐसा वो लोग पूछने के लिए जमा होते थे. बराबर. रुपयाचे इनाम पुढे 8 आण्यावर आले. देखो 1 रुपये से उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोग बहुत होशियार थे. उन्होंने देखा कि अभी लोगों का क्या हो गया, डर खत्म होने लगा है, वो लोग अभी ट्रेन प्रिफर कर रहे हैं. बराबर. तो उन्होंने 1 रुपया जो इनाम रखा था वो कितना किया, हाफ, 8 आने यानी 50 पैसा कर दिया. समझ में आया? 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मच, 100 पैसा. 8 आने इज इक्वल टू हाउ मच, 50 पैसा. समझ में आया? अभी आगे. नंतर 4 आने 25 पैसा. ओके, वहां पे लिख कर रखना. हाँ, लोकांचा धीर चेपलासा पाउन इनामे बंद. और जब उनको समझा कि नहीं अभी लोग ट्रेन के सिवाय किधर भी नहीं जाएंगे, तब उन्होंने इनाम बंद कर दिया. ऐसे ब्रिटिश लोग बहुत स्कॉलर थे. समझ में आया? देखो, सर्रास टिकटें चालू झाली. टिकट मतलब जैसे अभी हम लोग निकाल कर जाते हैं, मतलब अभी उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया. एरवीचा ठाणे मुंबईच्या बैलांच्या खटारा गाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा. बाकी के दिनों में जब लोग ठाणा बॉम्बे जाते थे तो बैलगाड़ी में से ही जाते थे. पुराने जमाने में तो पूरा 1 दिन लगता था. बराबर. दिवस खायचा मतलब नॉट टू ईट, खायचा मतलब टू स्पेंड. पण आता काय, अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याची आसामी मुंबईला येऊ जाऊ लागली. लेकिन अब क्या था, ओनली 1 आवर और 25 मिनट्स में, 1.25 तास मतलब 1 आवर 25 मिनट्स में आदमी वहां से आता जाता रहता था. बराबर. मग मात्र लोकांची झुंबड लागली. झुंबड मतलब क्या, गर्दी, एकदम क्राउडेड हो गई कि ट्रेन का टिकट भी कभी कभी नहीं मिलता था. ऐसी सिचुएशन आ गई. समझ में आया? ट्रेन शुरू हुई, किस तरह से शुरू हुई, मुहूर्त निकाल कर शुरू हुई. लोगों को बहुत आश्चर्य भी लगा कि ये कैसे चलेगी. फिर लोगों ने बाद में रूमर्स भी फैलाए कि ये ऐसा है वैसा है, भूताटकी है, घोस्ट है ये ब्रिटिश लोगों की, ये सब कुछ हो गया. फिर लोगों को ये करने के लिए, उसकी आदत लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक अपना क्या लगाया, दिमाग लगाया. और उन्होंने पहले क्या चालू किया, जो भी बैठेगा उसको हम लोग 1 रुपया इनाम देंगे. 1 रुपये से बाद में वो 50 पैसे पे आ गए, फिर वो 25 पैसे पे आ गए और फिर उन्होंने पैसा देना ही बंद किया और फिर उन्होंने टिकट चालू किया. समझ में आया? इस तरह से ये रेलवे का पूरा प्रवास. ओके, अभी छोटा सा पैराग्राफ रह गया है. देखो, इकडे इंजिनियर लोग कर्जत पळसदारीपासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असतानाच खंडाळ्याहून
पुण्यापर्यंतचा सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 1858 फेब्रुवरीत पूरा झाला। अभी ये वाली लाइन जो है वो मैं आप लोगों को एक पिक्चर निकाल कर बताऊंगी और उस हिसाब से ही आप लोग क्या करोगे, वो बराबर से आपको ये लाइन समझ में आएगी। अभी मैं सिर्फ आपको बताती हूँ। देखो, इंजीनियर लोग कर्जत, कर्जत मतलब सबको मालूम है प्रॉपर प्लेस, पळसधारी पासून कर्जत, पळसधारी पासून प्रॉपर प्लेस, बोरघाट, बोरघाट मतलब खंडाळ्याचा घाट। जब भी हम लोग लोनावला खंडाला जाते हैं तो वहां से जो पूरा का पूरा एक टनल लगता है, बराबर, तो उसको बोलते हैं। जारी ने शुरू झाला, वहां पे वो टनल में से ही रेलवे गाड़ी जाने वाली थी। फिर बोरघाट पोखरण्याची योजना, योजना मतलब क्या, वो एक स्कीम तैयार कर रहे थे, प्लान। खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा सपाटीचा रेलवे रास्ता मतलब क्या है, खंडाळा से लेके पुणे तक उन्होंने एक प्लेन सरफेस तैयार किया। मतलब क्या है, किधर भी आड़ा टेढ़ा नहीं। वो पहले लोग कैसे जाते थे, बोरघाट मतलब ऐसे 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 जिगजैग पैथ से वो लोग चले जाते थे। अभी ऐसा नहीं, उन्होंने क्या किया, खंडाळा से पुणे तक उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा प्लेन सरफेस तैयार किया। ओके, सन 1858 फेब्रुवारीमध्ये पूरा झाला। असा त्याचाही मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग शिरोमणी करण्यात आला। उसका भी इसी तरह से, ये जो रेलवे है ना, इसी तरह से उन्होंने ओपनिंग शिरोमणी यानी क्या उसको बोलते हैं, तो इनॉग्रेशन। जैसे कि हम लोग किसी भी अपने नए चीज़ का क्या करते हैं, नया फ्लैट लिया या फिर नया दुकान लिया तो हम लोग क्या करते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं। उस तरह से उसका भी किया गया। खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडकी आणि तळेगाव अशा दोनच स्टेशने ठेवण्यात आली और खंडाळा से पुणे तक 2 स्टेशन रखे। कौन सा, एक खड़की और एक कौन सा था, तळेगाव। समझ में आए, जो आज भी है। दोनों स्टेशने ठेवण्यात आली। रास्ता एकेरीच होता, मतलब क्या, वो भी क्या था, सिंगल ट्रैक ही था। समझ में आया, जाने के लिए एक ट्रेन और आने के लिए एक ट्रेन का ट्रैक नहीं था। यहाँ तक समझा बराबर से लेसन। देखो, इंजीनियर लोग क्या कर रहे थे, पळसधारी पासून बोरघाट पोखरण्याची योजना, मतलब क्या है, कर्जत से लेके बोर मतलब खंडाला तक जाने के लिए वो पहले क्या करने वाले थे, एक टनल करने वाले थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, खंडाला से लेके पुणे तक पूरा का पूरा क्या किया, एक सपाट यानी एक प्लेन सरफेस तैयार करके उसके ऊपर से क्या लेकर चले गए, आगगाडी लेकर चले गए। समझ में आया। बोरघाटचे काम चाललेले असताना मुंबई रेलवेचा रेलवे प्रवास जारीने सुरू झाला। मतलब क्या है, वो घाट का तो काम चल ही रहा था, तभी मुंबई से पुणे तक उन लोगों ने क्या किया, रेलवे प्रवास शुरू किया। पहले सिर्फ मुंबई से ठाणा था, अभी मुंबई से पुणे। कसा ती मौज आहे का, ये भी एक क्या है, एक मस्त क्या बोलते हैं ना हम लोग, जॉयफुल इंसिडेंस है। देखो, पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली की सगळ्या पॅसेंजरला तेथून पालख्या, डोल्या, खुर्च्या ने बैलगाडीत बसवून घाटाखाली खोपवलीला आणायचे। जैसे ही पुणे की गाड़ी खंडाला तक आ जाती थी तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे रहते थे गाड़ी में, उनको वो लोग डोली में से, पालखी में से, कुर्सी में से लेकर क्या करते थे, खोपोलीला आणायचे। खंडाला और खोपोली अलग अलग है, समझ में आया। देखो बराबर से पढ़ो, मुंबई से पुणे, बराबर, पुण्याची गाड़ी खंडाळ्याला, पुणे से गाड़ी कहाँ पे आएगी, खंडाला, बराबर। और खंडाला से बाद में लोगों को लेकर कहाँ पे लाते थे, खोपोली। समझ में आया, बराबर से ध्यान में आया। इस तरह से, और वो कैसे लेकर आते थे, जैसे हम लोग वैष्णव देवी को जाते हैं पालकी में से, डोली में से अपने को या घोड़े के ऊपर से, वैसे ही यहाँ पे भी किया गया, बराबर। मतलब पैसेंजर को जितना हो सके उतना उन्होंने अच्छी एमिनिटीज देने की कोशिश की ताकि लोग रेलवे से ही प्रवास करें। ये ब्रिटिश लोगों का क्या था, एक खेल था, समझे। सगळा काफिल्ला, काफिल्ला म्हणजे समूह, ग्रुप, खोपोलीला आला की पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे, बराबर। एकदम कनेक्टेड रेलवे नहीं, मतलब वहां से छूटेगी और एकदम बॉम्बे जाएगी ऐसा नहीं था, बराबर। तो बाद में खोपोलीला आला कि पुन्हा आगगाडीत बसून खुशाल मुंबई, मतलब खोपोली टू बॉम्बे, ऐसा उन लोगों का क्या था, जर्नी था। ओके, प्रवाशांची ही घाट उतरण्याची सुखसोय नि सरबराई, सरबराई मतलब आदरातिथ्य, मतलब क्या, अतिथि देवो भव, आदरातिथ्य
मतलब क्या, वहाँ पे इंग्लिश में लिखो वॉर्म वेलकम. पाहण्याचे कंत्राट, कंत्राट मतलब कॉन्ट्रॅक्ट मुंबईच्या करशेटजी जमशेटजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतले होते. मतलब क्या, जैसे ही लोग खोपोली को, मतलब जैसे ही लोगों ने सारे पैसेंजर जब खंडाला पे आएंगे तो वो खोपोली तक बराबर से आए, ये देखने का कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी ने लिया था. बराबर, किसने? करशेटजी जमशेटजी नाम के एक आदमी ने लिया था. घाट उतरणीचे 4 तास धरून पुणे ते मुंबईचा रेल्वे प्रवास अवघ्या 18 तासात व्हायचा. 18 मतलब 18 आवर्स में कंप्लीट हो जाता था घाट को लेकर. हाँ, याचे ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे. अभी देखो, सिर्फ मुंबई टू ठाणे जाने के लिए अगर 1 दिन लगता था, तो बॉम्बे से आप सोचो पुणे या और किधर भी जाने के लिए 4-5 दिन तो लगते होंगे. तो वो इतना बड़ा प्रवास फिर कितने टाइम में होने लगा? सिर्फ और सिर्फ 18 आवर्स में. कितने आवर्स में? 18 आवर्स में. देखो, मुंबई से पुणे जब हम लोग जाते हैं तो बीच में अपने को लोनावला खंडाला लगता ही है. तो वो जो पूरा का पूरा घाट था वो क्रॉस करने को भी उस टाइम बहुत समय लगता था. ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उस घाट को तोड़कर वहाँ से रेलवे शुरू की. और वो रेलवे बाद में पहले कहाँ से आती थी? मुंबई से. कहाँ पे आती थी? यहाँ पे दिया है, देखो देखो, मुंबई पुण्याचा. बराबर, कसा? पुण्याची गाड़ी खंडाळ्याला, मतलब पुणे से पहले खंडाळा, बाद में वो क्या करते थे? खोपोली, और खोपोली से बॉम्बे. वैसे ही उल्टा प्रवास अपना भी हो जाएगा. पहले हम लोग क्या करेंगे? बॉम्बे से खोपोली, बाद में खंडाळा और बाद में पुणे. समझ में आया? मैं ड्राइंग निकालूंगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. ओके, ये समझ में आया पूरा लेसन क्या है, कैसे है. यहाँ तक तो झुंबड लागायची, ये तो सबको समझा. इंजीनियर लोग कर्जत पळसदारी पासून से लेके मोठे नवल वाटायचे, ये जब ड्राइंग आएगा तुरंत समझ में आ जाएगा. ओके, ध्यान में आया लेसन में किस तरह से बताया गया है. ये लेसन बहुत अच्छे से करके रखो. आरआईएस स्कूल का बहुत फेवरेट लेसन है. वो लोग इसके ऊपर से बहुत कुछ तुमको पैराग्राफ्स डालेंगे. ओके, बाय.